की विमेन मूवमेंट जो है वो चाहती थी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट लेकर के आए। फिर बिल आया, फिर ये सेवरल विमेन ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कमीशन फॉर विमेन मेड सबमिशन टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो होती है ना, हम लोगों ने इससे पहले के चैप्टर में पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा। पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी सारी कमेटीज़ भी होती हैं, उन्होंने इस बिल के बारे में देखा तो काफ़ी सारी मतलब चेंजेस उसमें लाए गए, बट लोगों को पसंद नहीं आया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सही नहीं है, तो इसमें बोला गया कि इसमें बदलाव आने चाहिए। और जो कस्टडी है, जैसे कि मान लो अलग हो रहे डिवोर्स के बाद तो कस्टडी बच्चे को भी मिलनी चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं थी। फाइनली 2002 में काफ़ी सारी चीज़ें डाल करके बिल इंट्रोड्यूस कर दिया गया, मगर बिल में इस तरीके के प्रोविजंस नहीं थे जो लोगों को पसंद आए। फिर उसके खिलाफ फिर से बातें उठी कि भाई ये सही नहीं है, इसको ठीक करके दोबारा से लेकर के आया जाए। फिर 2006 में ये फाइनली बिल लाया गया और सबको ये थोड़ा पसंद भी आया। इसमें इन दिस लॉ इज़ द फर्स्ट इन रिकॉग्नाइजिंग अ वुमेन्स राइट टू अ वायलेंस फ्री होम एंड प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो मतलब वायलेंस फ्री होम, कि घर में किसी के साथ भी भेदभाव मतलब गलत व्यवहार या मारपीट ना हो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया गया। और डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है इसकी डेफिनेशन भी इस एक्ट में प्रोवाइड करी गई। तो डेफिनेशन भी प्रोवाइड करी गई और ये भी इंश्योर किया गया कि डोमेस्टिक वायलेंस ना हो। दिस लॉ, और ये किस तरीके का लॉ है, ये एक सिविल लॉ है, एम्ड एट प्रोवाइडिंग रिलीफ टू मिलियंस ऑफ वुमेन इंक्लूडिंग वाइफ्स, मदर, डॉटर, ठीक है, सिस्टर्स अफेक्टेड बाय वायलेंस इन देयर होम्स। तो बहुत औरतों को इसने राहत पहुंचाई है जिसको मतलब घर में अपने बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। फिर ये कहते हैं दिस लॉ, ये बात कर रहे हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि रिकॉग्नाइज करता है विमेन के राइट को कि वो घर में रह सके। विमेन को प्रोटेक्शन दिया गया है और मॉनेटरी रिलीफ भी उसको दिया गया है। और ये एक लॉन्ग जर्नी नाउ बिगिंस, एक दूसरी लॉन्ग जर्नी स्टार्ट हो गई है कि किस तरीके से ये लॉ तो बना दिया गया है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इन्फोर्स किया जाए, औरतों को अपने हक के बारे में बताया जाए। अब आगे हमें बताते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स शो करते हैं रोल ऑफ सिटीजन्स इज़ क्रूशियल। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सरकार ने अपना इतना इनिशिएटिव नहीं लिया जितना कि विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस ने, लॉयर्स ने, है ना, इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया। तो इससे हमें समझ में आता है कि सिटीजन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पार्लियामेंट को हेल्प करने में, लॉज को बनाने में, किस तरीके से लॉज बनाएंगे, पास होंगे। फ्रॉम एस्टैब्लिशिंग नीड ऑफ अ न्यू लॉ टू बीइंग पास्ड, मतलब किससे लॉ आना चाहिए, वो पास होगा, उसके अलग अलग स्टेजेस में क्या क्या उसमें प्रोविजंस होने चाहिए, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सिटीजन्स बता सकते हैं। और सिटीजन्स ने ऐसे बहुत बार लॉज इंप्लीमेंट करवाए भी हैं सरकार से। वॉइस कैन बी हर्ड through TV reporters, newspaper, editorial, radio broadcast, local meetings, all of which help in making work of parliament does more accessible and transparent to the people। तो इसका क्या मतलब है, देखिए, ट्रांसपेरेंट मतलब लोग, एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट। एक्सेसिबल मतलब सरकार से हम अपनी बात कह सकते हैं, सरकार क्या काम कर रही है हमें पता लगे, हमें टीवी से, न्यूज़पेपर से, है ना, इन सब से पता लगता रहता है। अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉ,